बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, एक इंतहाई शानदार सुबह के आगाज़ की दुआ के साथ आज का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं और प्रोग्राम है ऑब्वियसली पाकिस्तान बनाम भारत, क्योंकि गुज़िश्ता रात हमने श्रीलंका को शिकस्त देकर के पाकिस्तान की वर्ल्ड कप कैंपेन में एक नई रूह फूंक दी है। यानी वो बेसिकली मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक की वो तारीखी इनिंग्स और वो पाकिस्तान की हिस्टोरिक विन जो है, जिसने कमाल कर दिया पूरे भारत में, एक नई वाइब क्रिएट कर दी है पाकिस्तान की टीम को लेकर के। अब भारत के खिलाफ ही हमारा जो है वो मुकाबला है और हैदराबाद में अब पाकिस्तान टीम का पड़ाव हुआ है तमाम। लेकिन क्या कमाल का हैदराबाद के लोगों ने, हैदराबाद के जो ग्राउंड स्टाफ और इवन हैदराबाद की कंप्लीट जो विसिनिटी है, क्या कमाल का ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को दिया। मोहब्बत की गुज़िश्ता रात मोहम्मद रिजवान आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए एंड ही वाज सेइंग लाइक कि मैं तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं पिंडी में खेल रहा हूँ। मतलब इतना सपोर्टिंग क्राउड, और ख़ास तौर पे उन्होंने पाकिस्तान को भी सपोर्ट किया, उन्होंने श्रीलंका को भी सपोर्ट किया और फिर कहने लगे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बेसिकली अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा एजाज़ की बात है। देखिए, हैदराबाद के लोगों ने दिल जीते हैं और मैं हैरान हुआ, मैंने एक वीडियो देखी है और वो रियल वीडियो है कि वहाँ पर हैदराबाद के ग्राउंड में, भारत के एक मैदान में, हैदराबाद के ग्राउंड में जीतेगा भी जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा के नारे लग रहे थे। तो ये एक बड़ी बड़ी जिसको आप कहते हैं ना प्लेजेंट सरप्राइज है। पूरा जब से पाकिस्तान की टीम वहाँ पे पहुँची है और अब तक यकीन कीजिए एक नया हिंदुस्तान देख रहा हूँ मैं, वो हिंदुस्तान के जो हम तक नहीं पहुँचता। हमारी टीम वहाँ पे पहुँची है तो उसने उस हिंदुस्तान का हमें दिखाया है। लेकिन उसी हिंदुस्तान से हमारी दरख्वास्त है कि जो जर्नलिस्ट हैं उनके वीज़े जारी किए जाएं, जो क्रिकेट फैंस हैं उनको वीज़े दिए जाएं, हमारे क्रिकेट फैंस को भी वहाँ पे आने दिया जाए। ये हमारा हक है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आपका मुआहदा है, ये आईसीसी के मुआहदे का हिस्सा है, ये आपको करना है। अगर नहीं करेंगे तो आप आईसीसी के साथ किया गया अपना वादा तोड़ेंगे, अपना मुआहदा तोड़ेंगे और इसके प्रिकॉशंस जो हैं वो आपको लेने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस हवाले से। बहरहाल पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है भारत के साथ, लेकिन उससे पहले आज भारत का मुकाबला है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान क्या भारत को टफ टाइम दे सकती है? जी बिल्कुल कैपेबल है टफ टाइम देने की, लेकिन आप अफगानिस्तान का भारत की मौजूदा टीम के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। दिस इज़ टू मच टू से कि जी अफगानिस्तान की टीम भारत को शिकस्त दे देगी, ऐसा ऑन पेपर दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह क्या है कि भारत की अफगानिस्तान की जो बैटिंग है ना, वो सिर्फ ऊपर के दो लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। नीचे जो है वो बैटिंग उनकी फारिग हो जाती है और बॉलिंग सिर्फ, आप ये जो मैदान है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली का, आपने यहाँ पे बॉलर्स का हाल होते हुए देख लिया साउथ अफ्रीका श्रीलंका वाले मैच में। तो बॉलिंग उन्होंने वैसे ही न्यूट्रलाइज कर देनी है यहाँ पे आपके अफगानिस्तान की। तो मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान यहाँ पे, अगर अफगानिस्तान किसी टीम को हरा सकता था ना तो वो बांग्लादेश की टीम थी। अगर उन्होंने उसको नहीं हराया तो यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबिलिटी है। इंडिया भी 2 मैचेस जीत जाए, पाकिस्तान भी 2 मैचेस जीत चुका है, तो 2-2 मैचेस जीतकर दोनों टीमें एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबिल होंगी 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को दोनों टीमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.5 लाख के करीब जो है वो पब्लिक वहाँ पे होगी। एंड जस्ट इमेजिन द एटमॉस्फेयर, द एनवायरनमेंट, सब कुछ अपनी जगह। लेकिन सर हमें अभी भी जीत के जोश में ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी बॉलिंग ने हमें बहुत डिसअपॉइंट किया और हमारी बॉलिंग में हमें कुछ ना कुछ तब्दील करने की ज़रूरत है। हमारी बॉलिंग में तब्दीली आने की ज़रूरत है और वो तब्दीली हमें कहाँ करनी है? सबसे इम्पॉर्टेंट शादाब खान, उनके ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। कंसिस्टेंसी नहीं है, 2 बॉलें अच्छी करते हैं, तीसरी पे छक्का खाते हैं, अगली 1 बॉल अच्छी करते हैं, 5वीं पे चौका खाते हैं और 10 रन्स का ओवर दे के चले जाते हैं और टीम को नीचे लगवा देते हैं। उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस,
उनकी फील्डिंग सब अपनी जगह, लेकिन भारत के खिलाफ अगर शादाब खान इस तरह की बॉलिंग करेंगे तो शादाब को बहुत मार पड़ेगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को कुछ सोचना पड़ेगा। देखिए, आपने अब्दुल्ला शफीक को लाए, बहुत अरसे के बाद लाए, बहुत कहलवाने के बाद आए, बार बार आपसे रिक्वेस्ट की कि अब्दुल्ला शफीक को मौका दें, फ़खर को बाहर करें, ठीक है, नहीं किया गया। अब जो है वो हम चाह रहे थे कि फ़खर को बाहर ना किया जाए, कम से कम उसको एक मौका और दे दिया जाए ताकि इंडिया के खिलाफ आपके पास एक इम्पैक्ट प्लेयर, एक कोई गेम चेंजर टॉप पे कोई ना कोई होना चाहिए। लेकिन वो अब खैर फ़खर चला गया तो अब्दुल्ला शफीक आ गया, और अब हमें महसूस हो रहा है कि यार अगर फ़खर और अब्दुल्ला होते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि जिस तरह का डेंट मुस्तकिल तौर पर इमामुल हक पाकिस्तान की टीम को पहुंचा रहे हैं। पिछला मैच तो हरवा दिया था इमामुल हक ने। जब आप एक बंदे का कैच शुरू में ड्रॉप कर देते हैं, और आसान कैच, ये नहीं कि वो कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट कैच था, इम्पॉसिबल कैच था, ऐसा नहीं, मतलब वो कोई भी बंदा हो वहाँ पे अच्छा फील्डर हो, उसको कैच करना चाहिए था। आप कह सकते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी वाला कैच थोड़ा टफ था, क्योंकि बॉलर के लिए अपने फॉलो थ्रू में कैच लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये कोई इतना मुश्किल कैच भी नहीं था, हाथ से कैच छोड़ दिया। बाद में खैर पकड़ा भी उसी ने, लेकिन सर 120 रन 130 रन आप जो है वो अपने खाते में डलवा रहे हैं। वो अगर माइनस होते इसमें से 345 में, तो आपकी टीम को तो वन साइडेड मैच जीत जाना था, बताए ना मुझे। लेकिन ये कहते हैं जी गेम का हिस्सा है, लेकिन इससे पहले भी आपको पता है कि वार्म अप मैचेस में भी वो कैचेस ड्रॉप करते हुए नजर आए। कंसिस्टेंटली बल्ला चल ही नहीं रहा। पूरे एशिया कप में देख लें, सिवाय वो इंडिया वो जो आपका मैच था अगेंस्ट नेपाल, उसके बाद देख लें आपके क्या हालात हैं। मतलब आपका टॉप ऑर्डर बाबर आजम भी नाकाम जा रहा है, मुस्तकिल नाकाम जा रहा है। अब बाबर आजम को परफॉर्म करना है जी, अगर पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जीतना है तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस के बगैर हम नहीं जीत सकते। हम सबको परफॉर्म करना पड़ेगा, टोटल बल्लेबाजों को परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके हम उनकी बल्लेबाजी का मुकाबला कर सकेंगे। और हमारे बॉलर्स को हमें जो है वो जिसको आप कहते हैं ना ट्यून अप, हमारी बॉलिंग को करना पड़ेगा। हमें लेके आना पड़ेगा शादाब की जगह उसामा मीर को, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसामा मीर को ठीक है 10 ओवर में 70 रन भी पड़ जाए, 2-3 विकेटें तो लेके जाएगा ना, और ये रन्स भी खाता है और विकेट भी मर मुक के एक लेता है यार। वो भी किस्मत से मिल गई, हालांकि वो विकेट वाली बॉल नहीं थी, इतनी पीछे बॉल पड़ी हुई थी, आराम से आप उसके ऊपर चौका लगा सकते थे। हवा में चली गई, अनफॉर्चुनेटली कैच हो गया, वरना वो विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं थी। लेग स्पिनर की विकेट टेकिंग डिलीवरी ये नहीं होती कि जो आप शॉर्ट बॉल करें और कवर पे आपको चौका मारने की ऑप्शन हो तो आप पकड़े जाए। ये तो उसके साथ हादसा हो गया। तो भाई पाकिस्तान को जो करना है, सबसे पहले तो आपको शादाब की जगह इस मैच में खिलाना पड़ेगा। ये बड़ा फैसला है, आपको लेना पड़ेगा। बड़ा मैच है, बड़े मैच से पहले बड़ा फैसला आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे बल्लेबाजी में भी अगर कुछ ओपनिंग में कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको लिख के दे रहा हूं यहां बड़ा मुश्किल है आपके इमामुल हक के लिए। इमामुल हक की जगह फखर जमान को ले आइए, इमामुल हक की जगह आप सलमान अली आगा को ले आए, मुझे वो भी कबूल है, क्योंकि इस वक्त इमामुल हक भी बुरी फॉर्म का सिलसिला चल रहा है। तो मतलब रिस्क लेना है तो ले लें, लेकिन मैं तो समझता हूं कि बेहतरी के लिए अभी तक जो जो तब्दीलियां की गई, सऊद शकील को बदला आपने, उसने परफॉर्म किया। उसके बाद आपने जो है वो अब्दुल्ला शफीक लेके आए, उसने परफॉर्म किया। आउट ऑफ फॉर्म इमामुल हक को निकाल दीजिए, आप ले आइए सलमान आगा को। सलमान आगा ने एक मैच में, वार्म अप मैच में अच्छा परफॉर्म किया था, जब उसने परफॉर्म किया था अब्दुल्ला जब सऊद शकील ने, तो उसके साथ ये भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आया था। और फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट सलमान आगा को बुरा ऑप्शन नहीं है। तो टॉप पे वो अगर आप उसको ट्राई करें, क्या पता उसका कैरियर बच जाए और पाकिस्तान का भला हो जाए। तो ये चीज चेंजेस जो है वो पाकिस्तान को करने की फिलहाल ज़रूरत है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को बैक आना पड़ेगा, कम बैक करना पड़ेगा, अपने रिदम में वापस आना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि हर मैच में हर टीम आपको मौका दे। व्यूअर्स, इंडिया आपको मौका नहीं देगी। आपको बॉलिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी, बैटिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी। इस तरह के ब्लंडर्स, अगर आप, ठीक है आपने ब्लंडर्स किए अगेंस्ट नेदरलैंड, चल गए,
ब्लंडर्स किए आपने अगेंस्ट श्रीलंका। आपके बल्लेबाज दो ऐसे थे जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेल दी, बट एवरी डे इज नॉट संडे। हर रोज ऐसा नहीं होता। बड़ी टीम के खिलाफ पहला बड़ा मैच आप खेलने जा रहे हैं, जो इस टूर्नामेंट की दावेदार टीम है, जो एक ऑलमोस्ट आप कह लें कि हॉट फेवरेट है इस टूर्नामेंट के लिए। आप उसके खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं तो आपको उससे बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। यू विल हैव टू परफॉर्म आउट ऑफ योर स्किन्स, अदरवाइज भारत बहुत मारेगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।